क्लास 10th मैथ आंसर शीट। सौ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो है 50 बनाना है। सेक्शन ए यानी कि खंड अ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 100 प्रश्न है जिसमें से आपको 50 बनानी है। पहला क्वेश्चन है 20-52। पहला क्वेश्चन है आपका 20-52 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 3 का घात आपको बताना है, मतलब कि इसको फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर करके आपको घात बतानी है कि क्या घात आएगा। 3 का सिर्फ देखना है 3 का पावर कितना है। जैसे कि पहले ही आपका 2 से कटेगा, 2 से इसको कटा दिए, फिर आपका जो है ये 2 से कटेगा, ठीक है। अब आपका जो है 3 से कटे, भाग लगेगा इसमें, 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका, फिर आपका 3 से भाग लगेगा इसमें, फिर आपका 3 से भाग लगेगा। अब आपको 3 से भाग नहीं लगने वाला, यानी कि 3 का पावर कितना आएगा, 3 बार आया तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसमें से दशमलव प्रसार कौन सा शांत नहीं है बताना है। यहाँ पर नीचे 2 और 5 है, ये शांत है आपका। यहाँ भी 2 5 है तो ये शांत है, इसमें भी 2 5 है तो ये शांत है। ये वाला आपका जो है शांत नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुपद इतना के शून्यक का योग क्या होगा। सबसे पहले तो इसको हम फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x और माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ a का मान हो गया, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया -5 और c का मान -3 हो गया। शून्यकों का योग कह रहा है, यानी शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a फार्मूला होता है, तो -b/a, तो b का मान है -5 तो 5 हो गया, a का मान, तो यानी कि 5/2 आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2x² प्लस px माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। एक मूल आपका जो दिया हुआ है, p का मान आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए कि अब जो है एक मूल कह रहा है, मान लीजिए कि अल्फा बराबर हमारा दिया हुआ है -3, हम यहाँ पर लिख दिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एक मूल -3 है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे a का मान हमारा हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा p और c का मान हो जाएगा आपका -3, ठीक है। इतना हो गया, एक मूल -3 है तो अल्फा इक्वल टू -b होता है ना फॉर्मूला, ये प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। तो प्लस बराबर हम मान के चलेंगे, प्लस वाला मान लिए हम यहाँ पे, तो अल्फा की जगह पर हम यहाँ पे -3 रख देंगे और ये मान रखेंगे तो हमारा यहाँ पर p का वैल्यू जो है निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद ax² माइनस bx प्लस c शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बताना है आपको। तो a की जगह a है और b की जगह -b और c की जगह c। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a, तो माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा -c/a, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी में, इनमें से कौन समानांतर श्रेणी में है देखना है। तो समानांतर श्रेणी में कौन है देखेंगे घटाकर हम, तो समानांतर श्रेणी में ये है, क्योंकि इसके सार अंतर सेम आएगा। 3 में से 1 गया तो 2 हुआ और 5 में से आपका 3 गया तो 2 आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + cot² थीटा। 1 + cot² थीटा फार्मूला होता है आपका ये कोसेक² थीटा। क्या होता है जी, तो कोसेक² थीटा और 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। साइन इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपको विवेचक ज्ञात करना है, यानी कि विवेचक बराबर, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे -4 और a की जगह 5 और c की जगह 2 रख देंगे, यानी हो जाएगा 40, यानी कि 16 - 40 24 आंसर आएगा माइनस में, तो -24 यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको डी निकालना होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस का वही 16 होगा, माइनस अब 4ac, a 3 और 2, ठीक है, 24 हो जाएगा, यानी कि -8 आ जाएगा। माइनस आया है तो वास्तविक नहीं है, वास्तविक असमान है, वास्तविक और समान है, ठीक है, तो वास्तविक नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना का एक मूल है, इसको हल करना है और बताना है कि इतना का मूल है। तो x² है माइनस 3x प्लस 2, इसको हल करेंगे, देखिए x² माइनस 2x आप प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखिए एक और माइनस x यहाँ रहेगा तब ना होगा 3, ये 3 हो गया, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2, -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, तो x इक्वल टू हमारा जो आएगा 2 आ जाएगा आंसर हमारा, यानी कि D बराबर 2 सही है, यानी कि D नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आप क्लियर समझ सकते हैं और अपना मिला सकते हैं, किसी भी ग्रुप का क्वेश्चन होगा आप मिला सकते हैं आंसर इससे।